वो समय काफ़ी पीछे चला गया जब महिलाएं पुरुषों के पीछे छुपकर रहती थी और अपने सपनों को पूरा नहीं करती थी। लेकिन आज का समय काफ़ी अलग है और आज की महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। वो घर गृहस्थी को संभालने के साथ साथ अपने सपनों को रास्ता भी दिखाती हैं और उन्हें मंजिल तक भी पहुंचाती हैं। फिर चाहे वो खेल हो, मनोरंजन हो, राजनीति हो या फिर बिजनेस हो, हर एक क्षेत्र में महिलाएं 2 कदम आगे निकल चुकी हैं और देश, विदेश और समाज में अपनी पूरी छाप छोड़ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे घर में जहां की बेटी ने न केवल इस घर का बल्कि पूरे मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हर किसी के लिए प्रेरणा का काम करती हैं, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो खुद प्रेरणा बन दिखाती हैं। जब जीवन में कुछ कर दिखाने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है और यही समस्याएं नामुमकिन का रूप ले लेती हैं जब महिलाएं अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो जाती हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवाने लाए हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपने करियर को उड़ान दी, जिसने पारिवारिक जीवन में रह करके एक ऐसा कारनामा किया कि वह पूरे भारत का नाम बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिसेस इंडिया की फर्स्ट रनर अप शैली काद्यान जी की। नमस्कार, मैं तनुजा गुप्ता। नमस्कार भारत में मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप 2021 शैली काद्यान जी का मैं स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप नमस्कार भारत से जुड़ी। थैंक यू सो मच। एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि नमस्कार भारत ने मेरे लिए टाइम निकाला एंड दे आर टेकिंग माय इंटरव्यू। यू नो, मीडिया इज डूइंग अमेजिंग टास्क। इतना जो हैपनिंग्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें पता चलती हैं, इट्स ऑल थैंक्स टू मीडिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैम आपको इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई हमारे नमस्कार भारत की टीम की ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे दर्शक जानने के लिए उत्सुक है, थोड़ा उन्हें अपने बारे में बताइए। श्योर। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। उस समय पे मेरे फादर इंडियन नेवी सर्व कर रहे थे। उसके बाद मेरे फादर को बहुत अच्छी जॉब मिल गई लेगोस नाइजीरिया में, जो वेस्ट अफ्रीका में है, तो हम सब वहीं पे शिफ्ट हो गए। तो जो मेरी बैलेंस स्कूलिंग थी 6 to 12 वो वहीं पे कंप्लीट हुई। 12th करके मैंने बीकॉम और अपना एमकॉम पंजाब यूनिवर्सिटी से करा एंड देन एमबीए मैंने कंप्लीट किया एमिटी बिजनेस स्कूल नोएडा से। उसके बाद आई वर्कड एज वीज़ा ऑफिसर इन ब्रिटिश एम्बेसी लेगोस में ही, एंड आई वर्कड एज एजुकेशन काउंसलर एंड स्टडी ओवरसीज इन चंडीगढ़। एंड देन आई ऑल्सो वर्कड इन मल्टीप्रो, जो बहुत बड़ी कंपनी है इन लेगोस इटसेल्फ, एज कंटिन्यूड एडमिनिस्ट्रेशन। एंड करंटली आई एम अ टीचर इन दिल्ली पब्लिक स्कूल। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ। एंड मेरी जो शादी हुई थी वो 2005 में हुई विंग कमांडर रोहित कादियान से, वो इज़ अ फाइटर पायलट इन द एयरफोर्स। एंड एयरफोर्स में मेरी लाइफ बहुत ही सुंदर रही है, वेरी ब्यूटीफुल लाइफ एयरफोर्स हैज गिवन मी। आई हैव 3.5-year-old twins, boy and girl, Parth and Devika. And I also have a younger brother, Commander Sumit Malik, who is presently posted in Visakhapatnam, and he is also serving as captain of the ship. ओके मैम, आप ये जो फर्स्ट रनर अप रही, आप मिस इंडिया खिताब जीत करके आपको कैसा लग रहा? आप इस भावनाओं को कैसे अपने शब्द में व्यक्त करना चाह रही है, कैसे बता रही है दर्शकों को, क्या फील कर रही हैं आप? I'm feeling amazing, I'm feeling very proud, I'm feeling very happy. You know, जब आप जिस चीज़ के लिए मेहनत करते हो और वो मेहनत आपकी सफल हो जाए तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस सफलता के पीछे बहुत लोगों का हाथ है और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन-लॉज ने, यू नो, यहाँ तक कि मेरे ट्विन्स ने, जिन्होंने बहुत सैक्रिफाइस भी किया, यू नो, कि उनकी मदर कितनी बार दूर रहती थी। आई थिंक एवरीबडी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in you know me achieving all this success. Special thanks to organizers, जो शो के organizers थे, मिसेस इंडिया 1 million contest के जो organizers थे, प्रशांत सर, स्वाति मैम जो फाउंडर हैं, एंड जो हमारी mentors थी, हरप्रीत मैम, खुशी मैम, मोनिका मैम, you know, all these amazing ladies, they played a very important role in guiding us and advising us. That's how I could reach so far. अच्छा मैम, जैसा कि हम सब देखते हैं समाज में लड़कियों को बढ़ना, आगे बढ़ना, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचना, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हें समाज आगे नहीं बढ़ने देती। तो आप इन सब से होकर कैसे आगे निकली और समाज जो है, क्या आपके सामने भी ऐसी कठिनाइयाँ आई? अगर कुछ ऐसा लगा कभी तो आप उसे हमें बता सकती हैं। एक्चुअली मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्टार्टिंग से ही, यू नो, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा।
जो भी मेरी इच्छाएं थी और मेरे ब्रदर की इच्छाएं थी, वो कभी उन्हें रोका नहीं, एंड जो भी हमने सपने देखे उन्हें पूरा करने में उन्होंने पूरा सपोर्ट करा। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन-लॉज ने भी बहुत बहुत सपोर्ट किया। दे बीन वेरी वेरी सपोर्टिव एंड दैट वेज आई बीन ब्लेस्ड। बट ऑफ कोर्स मैं यही चाहूँगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं, you know, all over, they should understand that whether it's a boy or whether it's a girl, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, और उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने में उनको बहुत मोटिवेशन मिलना चाहिए, इंकरेजमेंट मिलना चाहिए, तभी वो अपनी उड़ान भर सकते हैं, तभी वो सक्सेसफुल बन सकते हैं, तभी वो एक हैप्पी इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड। मैम, आप इतनी खूबसूरत है, क्या आप हमारे दर्शक को बताएंगे कि आपकी इस खूबसूरती का राज क्या है? खास करके महिलाएं जानना चाहती है कि क्या राज है, क्योंकि एक आप भी हाउस वाइफ, मतलब वो बच्चे हैं, घर को संभालती हैं, और आप टीचर भी हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से एवरी लिविंग बीइंग इज़ ब्यूटीफुल, और ये मैं डायलॉग नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज सभी, हर इंसान में सुंदरता होती है, वो बस देखने वाले के ऊपर बात होती है, नो इट ब्यूटी इज इन द आइज ऑफ द होल्डर। सो आई फील दैट एवरीबॉडी इज़ ब्यूटीफुल, एंड जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी विमेन हैं, गर्ल्स जो देख रही हैं, जस्ट अंडरस्टैंड कि आप सभी ब्यूटीफुल हैं, सभी यूनिक हैं, सभी टैलेंटेड हैं, और ये बिलीव रखना है ना। परफेक्ट कोई नहीं होता है, बट इट्स जस्ट दैट आप अपना पॉजिटिव रहो, अपनी पॉजिटिव सोच रखो, एंड अपनी मेहनत करते रहो, तो सब अच्छा रहेगा। तो मैम, आप, हमने सुना है कि आप टीचर थी, तो जैसे कि होता है कि टीचर हो तो एजुकेशन की ओर ही प्रोत्साहित करते रहो कि एजुकेशन में कुछ करो, उसी लाइन में, तो फिर आपने इस क्षेत्र को कैसे चुना? एज एन एजुकेटर आप बहुत कुछ कर सकते हैं एक्चुअली, यू नो। हमेशा से मैं सोची थी कि मेरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो हमेशा अंडर यूटिलाइज रही। जैसे मैं इतनी एजुकेटेड रही, मैंने BCom, MCom, MBA ये सब किया, आई वर्क ऑल्सो, बट आई कुड नॉट रियली डू मच, आई कुड नॉट गिव बैक टू द सोसाइटी सो मच। तो हमेशा से मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैं कुछ कर नहीं पाई जितना मैं कर सकती थी। मेरा फोकस मेरी हेल्थ पे चला गया था। 12 years लॉन्ग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो चला, बहुत पेनफुल था, बहुत इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली बहुत पेनफुल था मेरे लिए। तो मेरा फोकस कहीं और जा ही नहीं पाया। लेकिन जब मुझे यू नो गॉड ने ब्लेसिंग दी 12 years के बाद, एंड मैं सेटल हो गई अपने बच्चों के साथ एंड एवरीथिंग, आई रियलाइज कि नाउ आई कैन डू समथिंग। मुझे अपनी फैमिली का सपोर्ट मिला, उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड डू समथिंग। आई बिकेम अ टीचर, एंड ड्यूरिंग व्हेन आई बिकेम अ टीचर आई रियलाइज दैट कि मैं अपनी जो टीचिंग्स हैं वो कुछ बच्चों तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना चाहती थी। मतलब मैं चाहती थी कि मैं उनको भी पढ़ाऊँ, लेकिन मैं और भी जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं मैं उनमें भी बात करके लोगों को मोटिवेट करूँ। कितनी बार आपके वर्ड्स इतने मोटिवेटिंग हो जाते हैं किसी और के लिए कि वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एंड दैट्स वाई दिस मोर मिस इंडिया वन अ मिलियन थिंग हैपन, बिकॉज आई फेल्ट कि अगर मैं टाइटल जीत जाती हूँ और मेरी जो वॉइस है, जो टाइटल है, उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ सबको मोटिवेट करने के लिए। अच्छा मैम, आपने ये मिस इंडिया जो जीता है, तो क्या अब आपको एडवर्टाइजमेंट या फिल्म के लिए कोई ऑफर आते हैं? अभी तो नहीं कि एकदम से है, लेकिन हाँ, देयर आर पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट इट। अभी उससे लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है। सो नथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड एज येट, बट या देयर आर सम ऑफर्स कमिंग इन, बट नथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड। अच्छा, मतलब बात होते रहते हैं, आते हैं ऐसी कॉल्स आते हैं? हाँ, कॉल्स आने भी शुरू हुई है, बिकॉज अभी ही कॉन्टेस्ट हुआ है, अभी 24 को ही इसका अनाउंसमेंट हुआ है, एंड टुडे इज आई सपोज 6। सो या आई मीन सम कॉल्स स्टार्टेड हैपनिंग, बट नथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड येट। अच्छा मैम, आपने मिसेज इंडिया जीता, तो आगे का क्या है? आज आप मिसेज इंडिया है, आगे क्या आप मिसेज वर्ल्ड और मिसेज यूनिवर्स में हमें दिखेंगी? आई जस्ट होप दैट yes, जो मिसेस इंडिया 1 मिलियन जो बनती हैं, yes, they get a chance to take part in Mrs. World and Mrs. Universe contest and this international model contest also. So the organizers will get in touch with us for that. जो भी organizers हैं वो हमें बताएंगे, गाइड करेंगे कैसे कैसे वहाँ उस लेवल तक पहुँचना है, and accordingly if I get a chance I would be very very proud to represent my country and win it. कि मैम, आपके 2 बच्चे हैं, है ना, आप माँ हैं, पत्नी हैं और घर को भी संभालती हैं, तो आपके सामने ये सारी चीज़ों को लेकर कैसे, क्या चुनौतियाँ रही? क्योंकि बहुत टफ था आपके लिए ये यहाँ तक जाना, एक महिला के लिए, गृहस्थ महिला के लिए काफ़ी टफ होता है। एक्चुअली टफ तो बहुत था, चैलेंजिंग भी बहुत था, बिकॉज आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, दे नीडेड माई प्रेजेंस। देन 3.5 year old ट्विंस हैं, बहुत छोटे, उनको भी मेरी अटेंशन की जरूरत थी, एंड और भी बहुत काम चल रहे थे साथ साथ, और इसकी जो प्रिपरेशन थी वो बहुत टफ थी। सो डेफिनेटली थोड़ा चैलेंजिंग लगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इन-लॉ ने सपोर्ट किया,
that we are standing by you. DPS staff ने मुझे बहुत support किया कि शैली if you want to go for it, you go for it. We will handle your work in your absence. And then I organize my time also. अगर आप time को ठीक से organize करो तो आप कुछ भी कर सकते हो. आप you can if you put your mind to something तो automatically रास्ता निकल जाता है इसके. जी, शादीशुदा महिलाओं के लिए तो काफ़ी टफ है ना? आप गृहस्थ हैं तो काफ़ी चुनौती रही होगी, काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा आपको. एक्चुअली वी आर बॉर्न मल्टीटास्कर्स. जो हम लेडीज़ होती हैं ना, हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकती हैं. ये हमारा एक स्पेशल टैलेंट होता है. सो ये एक गॉड गिफ्ट है. तो ये हम लोग सक्षम हैं. हम लोग हमारे में बहुत पोटेंशियल होता है कि हम बहुत चीज़ साथ लेकर चल सकते हैं. बस हमें हिम्मत की ज़रूरत है. हमारा अगर हम लोग बहुत फोकस्ड है और हमें हमारे अंदर एक पैशन आ जाए कुछ करने का तो हम कर सकते हैं. हम सब चीज़ हैंडल कर सकते हैं. हम घर को भी हैंडल कर सकते हैं, हस्बैंड को भी हैंडल कर सकते हैं, बच्चों को भी, अपना करियर भी. अच्छा, आप इसके लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे? किससे आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला आपकी फैमिली मेम्बर से? मेरे मदर और मेरे फादर और मेरे हस्बैंड तीनों का बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला. इक्वली अगर ये लोग ना सपोर्ट करते, मुझे इस तरह सपोर्ट करते तो मैं आज शायद यहाँ बैठी होती. अच्छा मैम, है कि समाज में लड़कियों को आगे बढ़ना, तो आप उस लड़कियों को और आगे आने वाले जो बच्चियाँ हैं, खास करके गृहस्थ महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज में ये देना चाहूँगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में. तो आप ये नहीं सोचना है कि शादी है हो गई है, शादी नहीं हुई है, चाहे कोई भी लेवल पर हो, है ना. आपको अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रखना है. उसके लिए आपको एजुकेटेड होना है, अपने आप को अपडेटेड रखना है. एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड अपने अंदर हमेशा होना चाहिए, है ना. लाइफ में चैलेंजेस बहुत आएंगे, कठिनाई भी बहुत आएंगी, बट यू डोंट हैव टू गिव अप. कितनी बार ऐसा भी लगेगा हमको कि 100% भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भी बात नहीं बन रही है या वी आर नॉट गेटिंग सक्सेस. बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बिकॉज वन डे यू विल गेट सक्सेस. अगर आप सच्चे मन से आप हार्ड वर्क करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, तो यू विल गेट व्हाट यू वांट इन लाइफ. शैली कादियान जी का कहना है कि महिलाओं को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, उन्हें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए. जैसे कि हमारे सामने एक मिसाल है, शैली कादियान जी मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप 2021 रही हैं और आगे भी जाएंगी. बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका नमस्कार भारत के साथ जुड़ी, आप इतने सारे सवालों का जवाब और हमारे गृहस्थ महिलाओं के लिए इतनी बड़ी मोटिवेशन और प्रेरणादायक बनी है. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. नमस्कार भारत. थैंक यू टू द एंटायर टीम जिन्होंने अपना टाइम निकाला और जिन्होंने आके मेरा इंटरव्यू दिया. इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी. आई एम फीलिंग ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड ट्रूली. थैंक यू. तो हमारे साथ थी शैली कादियान मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप 2021, महिला सशक्तिकरण की मिसाल. तो ऐसी ही कहानी और ऐसे ही पर्सनालिटी से मिलने के लिए देखते रहिए नमस्कार भारत. हमारा चैनल नमस्कार भारत सब्सक्राइब करें. अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें.